दोस्तों, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। यदि भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की बात की जाए और उसमें खालसा पंथ का नाम ना आए तो अधूरा रहेगा। आज हमारी संस्कृति जीवित है तो उसमें बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा हाथ बलिदानी गुरुओं का और खालसा पंथ का है। कल 9 जून को एक ऐसे क्रांतिकारी माँ भारती के लाल, जिसने अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी हंसते हंसते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बंदा वीर बहादुर की। संभवतः सब लोग जानते हैं, यह दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि यहाँ पर राजनीतिक नेताओं की तो जन्मतिथि और पुण्यतिथि मनाई जाती है, पर उन महान क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनको कोई नहीं जानता। न उनको इतिहास में पढ़ाया गया, न उनके गौरवशाली अतीत को आज की युवा पीढ़ी को बताने की कोई कोशिश की गई। संक्षिप्त परिचय आप सबको बता दूं। बंदा वीर बहादुर 27 अक्टूबर 1670 में उनका जन्म हुआ था पूंछ में, पिताजी रामदेव, और बचपन में उनका नाम लक्ष्मण दास था। 15 वर्ष की आयु में बंदा बहादुर को वैराग्य सा हो गया और उन्होंने घर त्याग दिया और नांदेड़ के पास एक कुटिया में रहने लगे। वहाँ पर उनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। गुरुजी ने उस समय उनका नाम बंदा बहादुर रख दिया और उन्हें 5 तीर 1 निशान साहिब, एक नगाड़ा और एक हुक्मनामा देकर अपने दोनों छोटे पुत्रों को दीवार में चिनवाने वाले सरहिंद के नवाब से बदला लेने को कहा। उसके उपरांत बंदा हजारों सिख सैनिकों को साथ लेकर पंजाब की ओर चल दिए। उन्होंने सबसे पहले गुरु तेग बहादुर का सिर काटने वाले जल्लाद जलालुद्दीन का सिर काटा। उसके बाद हिंदू राजाओं ने मुगलों का साथ दिया था, उनको भी धीरे धीरे करके सबको सबक सिखाया। सरहिंद के नवाब, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को दीवार में चुनवाया था, उस वजीर खान का भी वध बंदा वीर बहादुर ने किया। इतना गौरवशाली पराक्रम, और उसको आज हमारा देश भूल गया। हमारी युवा पीढ़ी के लिए जो प्रेरणा हो सकती थी, प्रेरणा स्रोत हो सकता था, उसका जीवन हमारी युवा पीढ़ी को पता ही नहीं है। करीब 17 सितंबर 1715 को मुगलों ने उन्हें विश्वासघात के तहत विश्वासघात करके उन्हें पकड़ लिया। एक लोहे के पिंजड़े में बंद कर हाथी पर लाद कर सड़क मार्ग से दिल्ली लाया गया। उनके साथ कई सिख कैदी भी थे। इनमें बंदा के वे 740 साथी भी थे जो प्रारंभ से ही उनके साथ थे। युद्ध में वीर गति पाए सिखों के सिर काटकर उन्हें अलग अलग तरीके से प्रताड़ना दे करके समाज के अंदर एक भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की थी मुगलों ने। रास्ते भर गर्म चिमटों से बंदा के शरीर से मांस नोचे जाते थे। काजियों ने बंदा और उनके साथियों को मुसलमान बनने के लिए बोला। बंदा ने जिसे सहर्ष अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया। दिल्ली में आज जहां हार्डिंग लाइब्रेरी है, वहां 7 मार्च 1716 से प्रतिदिन ऐसा कहा जाता है कि 100 वीरों की हत्या की जाने लगी। बंदा ने सीना फुलाकर सगर्व इस दंड को स्वीकार करता रहा। इतनी कठिन यातना मुगलों ने दी उसके उपरांत उनको भयभीत करने के लिए उनके 5 वर्षीय जो पुत्र था अजय सिंह, उसको गोद में लिटाकर बंदा के हाथ में छुरा थमा दिया और उसको मारने के लिए कहा। बंदा ने इसे इनकार कर दिया। इस पर जल्लाद ने उस बच्चे के 2 टुकड़े करके उसके दिल निकालकर बंदा के मुंह में ठूस दिया और कहा, इस्लाम को स्वीकार कर लो।
परंतु बंदा इन सब से ऊपर उठ चुका था। गर्म चिमटे से मांस नीचे जाने के कारण उनके शरीर में केवल हड्डियां शेष थीं। आप कल्पना करिए कि किस तरह की यातना, किस तरह की वेदना और किस तरह के अत्याचार को सह तो लिया बंदा ने, परंतु इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। अंत में उस माँ भारती के लाल ने को 9 जून 1716 को हाथियों से कुचल करके उसको मार दिया गया। बंदा वीर बैरागी अपने नाम के तीनों शब्दों को सार्थक कर बलि पथ पर चढ़ गया। नमन है इस मातृभूमि के लाल को, इस मातृभूमि के शहीद को। मेरा आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने कैलेंडर में 27 अक्टूबर और 9 जून की तिथि को नोट करें और अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को बताएं कि किस तरह से इस बहादुर ने अपनी संस्कृति और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व अर्पित कर दिया। और यहाँ तक कि मतलब 5 साल के उस बच्चे को भी मुगलों ने नहीं छोड़ा। कितना कठिन है, कठिन जीवन था। यह अपने इस आने वाली पीढ़ी को बताएं और कम से कम उनको इनके जन्मदिन और बलिदान दिवस के ऊपर तो हम याद करें। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, नमन होगा। वंदे मातरम।